और इस बीच सूरत के डायमंड मार्केट में सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि सरकार से अपनी मांगे मंगवाने के लिए यहां के कामगारों ने हड़ताल नहीं की है, इसकी वजह कुछ और है। बेल्जियम के ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर हुई 125 करोड़ रुपए के हीरों की लूट के बाद भारत के हीरा व्यापारी सख्ते में हैं। सूरत के विश्वविख्यात हीरा बाजारों में सन्नाटा पसर गया है। कारोबारियों को समझ में नहीं आ रहा कि इस स्थिति से वे आखिर कैसे निपटें। जो गाड़ी के अंदर पूरा डायमंड रफ का जो भी पार्सल और कंसाइनमेंट था वो लोग लूट के वहां से चले गए। उसकी अमाउंट $50 मिलियन इंडियन रुपीज 250 करोड़ जैसी होती है। इसमें भारत के जो व्यापारी का अंदर रॉ मटेरियल है, ये इसमें आर्थिक रूप से कोई नुकसान आने वाले नहीं है क्योंकि इसके 100% इंश्योरेंस रहता है। लेकिन प्रॉब्लम एक क्रिएट हो सकता है कि जिन लोगों का अगर रफ का स्टॉक नहीं है और जो माल आ रहा है वही माल दूसरे दिन उसको फैक्ट्री के अंदर वर्कर को देना है, तो ये जो सिचुएशन 3-4 दिन के लिए खड़ी होगी, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जिन लोगों के अगर रॉ मटेरियल नहीं है उसको थोड़ी दिक्कत आएगी। बेल्जियम कच्चे हीरे का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब है, जबकि दुनिया में डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग का 90% काम भारत और खास तौर पर सूरत में होता है। यही वजह है कि बेल्जियम में भारतीय हीरा कारोबारी के 1000 से अधिक दफ्तर हैं। रोजाना सैकड़ों की तादाद में भारतीय कारोबारी वहां कच्चे डायमंड खरीदने पहुंचते हैं। लूट की वारदातें पहले भी होती थीं, लेकिन शायद ये पहला मामला है जब लुटेरों ने इतने बड़े माल पर हाथ मारा हो। इस तरह एयरपोर्ट पर इतने करोड़ रुपया की जो लूट हुई है, ये बहुत गंभीर विषय है। हमारे डायमंड के इंडिया के कई व्यापारी लोग वहां एंटॉप में व्यापार कर रहे हैं। अगले समय में दो हमारी पार्टियों कार्प इंपेक्स और किरण एक्सपोर्ट में भी ऐसा बनाव बना था। कई लोगों को लूट लिया गया है। वैसे ही आते जाते लोगों को भी रात को भी वहां लूटा जाता है। कई लोगों को चप्पू दिखा के जिससे पैसा भी निकला जाता है। ये बार बार बेल्जियम का ये तो प्रॉब्लम है। इंश्योरेंस कंपनियों से लूट की रकम मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए तमाम तरह की औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ेगी। पुलिस या कार्रवाई में भी खासा वक्त लग जाएगा। तब तक हीरा कारोबारी आखिर क्या करें, ये इन्हें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी बड़ी डील में कई कारोबारियों ने अपनी अधिकांश रकम लगा दी थी और अब उनके पास दूसरी डील की पूंजी नहीं बची। सूरत से कीर्तेश पटेल, सहारा समय।